जादुई पेड़। एक बार की बात है, अत्यधिक गर्मी की वजह से रौनकपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे सभी पेड़ पौधे सूख गए। किसानों का सारा फसल बर्बाद हो गया। गांव में हर तरफ त्राही त्राही मच गई। लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। लोग भूख से मरने लगे। तभी सभी गांव वालों ने मिलकर गांव की देवी को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। सभी गांव वालों ने बहुत ही श्रद्धा से महायज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने गांव वालों से कहा, मैं तुम लोगों के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुई। अब से इस गांव में कोई भूखा नहीं मरेगा। इतना बोलकर देवी ने गांव के चौराहे पर एक पेड़ लगा दिया। गांव वालों, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इससे आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। इतना बोलकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अब से पेड़ गांव वालों की मदद करने लगता है। जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती वो उस पेड़ के पास आकर मांगता, वो उसे मिल जाता। और सभी गांव वाले उस पेड़ से बहुत खुश थे। गांव में एक छोटू नाम का लड़का रहता था। वो हमेशा उस जादुई पेड़ के पास रहता। हे जादुई पेड़, मुझे घर का राशन चाहिए। किसान जी, यह आपके घर का पूरे महीने का राशन है। हे जादुई पेड़, मुझे अपनी बेटी की फीस देनी है। कृपया आप हमारी मदद करें। यह लो पैसे, इससे अपने बेटे की फीस भरो और आगे की पढ़ाई की तैयारी करो। और जरूरत पड़े तो फिर से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। आप तो सबकी मदद करते हो, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा। हाँ छोटू, मुझे इसी काम के लिए धरती पर भेजा गया है। तो क्या हुआ जादुई पेड़, मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। एक दिन की बात है, एक दुष्ट जादूगरनी रौनकपुर गांव पहुंच गई। मैंने सुना है इस गांव में कोई जादुई पेड़ है। अगर ये सही है तो मैं उस जादुई पेड़ की सारी शक्तियां खींच लूंगी और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। हा 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 हा। लगता है यही वो जादुई पेड़ है। देखकर तो नहीं लगता, आजमा कर देखती हूँ। फिर जादूगरनी उस पेड़ के पास जाकर बोलती है, हे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से सफर करके आई हूँ और मुझे आगे भी सफर करना है। मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ मुसाफिर, यह लो पैसे और आप अपना सफर जारी रखो। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का जादुई पेड़ है। अब तो इसकी सारी जादुई शक्तियाँ मैं खींच लूंगी और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। हा 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 हा। फिर रात में जादूगरनी उस पेड़ के पास जाती है। हा 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 हा। अब मैं तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। जादुई पेड़, तुमने बहुत सेवा कर ली। जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से उस पेड़ की सारी जादुई शक्ति छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। दूसरे दिन उस जादुई पेड़ को मरा हुआ देख गांव में तो मानो हड़कंप मच गया हो। अरे, यह जादुई पेड़ कैसे मर गया? सभी लोग हैरान परेशान अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन छोटू नाराज होकर उसी पेड़ के पास बैठा रहता है। तभी वन देवता प्रकट होते हैं। आपके गांव में इतने सारे लोगों के होते हुए इस जादुई पेड़ से इसकी जादुई शक्तियाँ एक जादूगरनी लेकर चली गई और आप सब कुछ ना कर सके। क्या इस पेड़ से इसकी शक्ति खींची गई है? फिर वन देवता छोटू को सारी बात बताते हैं। जो होना था वह तो हो गया। अब आप मुझे बताइए, इस पेड़ को दोबारा कैसे जीवित किया जाए। मैं इसे जीवित करने के लिए कुछ भी करूँगा। वैसे तो यह काम बहुत ही मुश्किल है। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। इस गांव के दक्षिण की ओर एक पर्वत है। उस पर एक दिव्य जड़ी बूटी का पौधा है।
तुम्हें उस पौधे के एक डाल को लेकर आना है, लेकिन उस पर्वत पर एक बहुत ही खतरनाक राक्षसनी रहती है। तुम्हें बहुत ही ध्यान से जाना होगा। उस डाल को लाकर जल के साथ मिलाकर इस जादुई पेड़ पर डालना होगा। उसके बाद यह जादुई पेड़ जीवित होगा। मैं अभी जाता हूँ। छोटू तुरंत दक्षिण दिशा की ओर रवाना हो जाता है। आगे छोटू को एक पर्वत दिखाई देता है। शायद यही वह पर्वत है जहाँ जड़ी बूटी मिलेगी। चलो फिर चलकर देखता हूँ। फिर छोटू उस पर्वत पर चढ़ जाता है। जैसे ही छोटू उस जड़ी बूटी के पास पहुँचता है, तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही यह राक्षसनी यहाँ से चली जाएगी, मैं जल्दी से इस जड़ी बूटी का एक डाल तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर जैसे ही वो राक्षसनी वहां से चली जाती है, छोटू दौड़कर उस दिव्य पौधे का एक डाल तोड़कर वहां से निकल पड़ता है। फिर वो वन देवता के कहे अनुसार उसे जल में मिलाकर उस पेड़ पर डाल देता है। बस जादुई पेड़, थोड़ी देर और रुको, मैं तुम्हें तुरंत जीवित कर देता हूँ। छोटू के जल डालते ही जादुई पेड़ फिर से जीवित हो जाता है। अरे वाह, जादुई पेड़ फिर से जीवित हो गया। अरे वाह छोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। जादुई पेड़ फिर से जीवित हो गया। सभी गांव वाले जादुई पेड़ को दोबारा जीवित देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सभी उस जादुई पेड़ का देखभाल करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।